नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संजय राउत ने दिया फडणवीस को जवाब, कहा लंबे समय तक नहीं टिकेगी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका में क्या मांग है आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। और तीसरी खबर में जिक्र होगा कि सरकार का फैसला नहीं मानेंगे मुसलमान, हम केवल उलेमाओं और मुफ्तियों की बात मानेंगे, ये बड़ा बयान दिया है सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने। यूसीसी पर यह बड़ा बयान माना जा रहा है दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। शुरू करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लंबे समय तक नहीं टिकेगी एकनाथ शिंदे की सरकार, संजय राउत ने दिया फडणवीस को जवाब। जी हां दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के शरद पवार को लेकर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने फडणवीस पर निशाना साध दिया और कहा कि 2019 में उनका प्रयोग पूरी तरह से फेल साबित हुआ, जब उन्होंने एनसीपी नेता अजित पवार के साथ बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार बनाने की कोशिश की थी। राउत ने कहा कि लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को गंभीरता से नहीं लिया और उनके गठबंधन की यह सरकार महज 3 दिन ही चल पाई। और इस दौरान संजय राउत ने यह भी दावा किया कि शिंदे बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र में हुए शपथ कांड का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अजित पवार के साथ राजभवन में सुबह करीब 6 बजे शपथ ली थी। इंटरव्यू में फडणवीस ने दावा किया कि एनसीपी चीफ शरद पवार इस गठबंधन के लिए तैयार हुए थे, जिसके बाद सरकार बनाने की तैयारी हुई, लेकिन वक्त आने पर पवार पीछे हट गए और उन्होंने डबल गेम खेला। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसी बयान का पलटवार करके ये कहा गया है कि ज्यादा दिन तक शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में नहीं टिकेगी, ये बड़ा बयान दिया है संजय राउत ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने बीते महीने दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसका अरविंद केजरीवाल की सरकार विरोध कर रही है। इस अध्यादेश को जारी किए जाने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही है और ये अध्यादेश असंवैधानिक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार का फैसला नहीं मानेंगे मुसलमान, हम केवल उलेमाओं मुफ्तियों की बात मानेंगे। यूसीसी पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। जी हां दोस्तों, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी दलों के अलावा मुस्लिम समुदाय इस फैसले के जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में अब संभल से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। सपा सांसद ने कहा है कि मुस्लिम यूसीसी को लेकर सरकार का फैसला नहीं मानेंगे और सरकार को इसके लिए मौलानाओं और मुफ्तियों से बात करनी चाहिए। यूसीसी को लेकर सपा के लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि सरकार को कोई भी फैसला मुसलमान नहीं मानने वाला है और वो केवल उलेमाओं और मुफ्तियों का ही फैसला मानेंगे। सरकार को इसके लिए पहले उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी देश की कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, ऐसा बयान यूसीसी मामले पर एक मुख्यमंत्री ने दिया है। जी हां दोस्तों, समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक रार बढ़ता नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के यूसीसी पर दिए बयान को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन पर हमला बोल दिया है। स्टालिन ने पीएम पर आरोप लगाया है कि वो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक स्टालिन ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि देश में 2 तरह के कानून नहीं होने चाहिए और वो ऐसा कहकर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और देश में भ्रम पैदा करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की सोच रहे हैं। वो देश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आगे कहा कि लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। दोस्तों मुख्यमंत्री यहां पर ऐसा बड़ा बयान दिए गए जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। दरअसल
दरअसल यूसीसी मामले पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि हम देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वो परिवार चल पाएगा? और दोस्तों, इसी के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने ये बड़ा बयान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के बयान पर बिफरे सीएम हेमंत सोरेन। कहा, रोजगार और महंगाई के बारे में बात करें प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समान नागरिक संहिता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया प्रयास पर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को पहले रोजगार और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने पर बोलना चाहिए। महंगाई के बोझ को कैसे करेगी सरकार कम? यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान पर उनकी टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर सोरेन ने कहा कि उनसे पूछें कि वो पहले रोजगार कैसे देंगे, मुद्रास्फीति कैसे कम करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज के 504 नर्सिंग छात्रों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में अमन की जरूरत, राहत शिविरों में जरूरी चीजों की भारी कमी। राहुल गांधी ने सरकार से कर दी ये बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है और राहत शिविरों में दवाओं और अन्य जरूरी चीजों की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन संकटों से उबरने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हिंसा प्रभावित मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उनके साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कई पूर्वोत्तर राज्यों के एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार भी थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो और उनकी पार्टी राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। राहुल गांधी ने मणिपुर के बिष्णुपुर में राहत शिविरों का दौरा किया और हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राजभवन के सामने मीडिया से कहा कि मैं चाहता हूं कि पहले शांति बहाल हो। मैंने कुछ राहत शिविरों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इन राहत शिविरों में दवाओं और अन्य आवश्यक चीजों की भारी कमी है। सरकार को कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली मणिपुर से आ रही है, जहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते देते बचे। और इसी बीच आपको बता दें कि मणिपुर दौरे पर पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी का बयान, बोले हिंसा से नहीं निकलेगा कोई हल, सिर्फ शांति ही है समाधान। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए इस्तीफा, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। दरअसल दोस्तों, हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने पीड़ितों से मिलने के बाद राज्य के लोगों को संदेश दिया और राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकलेगा, सिर्फ शांति ही समाधान है। और इसी बीच एक खबर ये भी आ रही थी कि वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह जो है वो इस वक्त राज्यपाल से मिलेंगे और वहां पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि समर्थकों ने इस्तीफा फाड़ दिया, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वहां पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं राहत शिविरों में गया और हर समुदाय के लोगों से मिला। राहत शिविरों में दवाई खाने की कमी है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरी मणिपुर के हर व्यक्ति से अपील है कि शांति बनाए रखें। मैं यहाँ मौजूद हूँ और जो शांति के लिए कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मणिपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन यहाँ पर राहुल गांधी ने विष्णुपुर जिले के मोइरांग शहर में 2 राहत शिविरों का दौरा किया और इस दौरे में उन्होंने हिंसा से विस्थापित हुए पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी सुबह करीब 9:30 बजे हेलीकॉप्टर से मोइरांग पहुंचे और उन्होंने यहां प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी व्यथा भी सुनी। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि दौरे पर है राहुल गांधी और लोगों से मिल रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं मणिपुर में और शांति को ही समाधान बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मणिपुर की राजनीति क्या बड़ा फैसला लेती है और क्या मुख्यमंत्री भी इस्तीफा देते हैं या फिर शांति कायम करने में वो सफल होते हैं। पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।